हेलो। जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप क्या पत्रकार महोदय हैं? बोल रहे हैं भैया। हेलो। हेलो। बोल रहा हूँ। अरे हमें आपका बड़ा तारीफ कर रहे थे, हमारे एक मित्र हैं पंडित जी। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने आपकी बड़ा तारीफ की कि आपके वीडियो बड़ा अच्छे होते हैं, आप पंडितों की पोल पट्टी खोलते हो। नहीं नहीं, पंडितों की नहीं, पोंगा पंडितों की। नहीं तो पंडित तो बोलो पोंगा बाद में आपकी नजर में हो जाते हैं ना। नहीं, पंडित पंडित तो इस देश वो में तो सबसे। अपने आप को पंडित ही समझते होंगे। ना ना, पंडित इस देश के सबसे बेहतरीन लोग हैं। नहीं, पंडित मतलब आपका आशय क्या है पंडितों से? ज्ञानी हुई किसी अलग अलग क्षेत्र के जो ज्ञानी हैं, जो हाँ विद्वान हाँ हैं, वो पंडित हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन फिर वो जब ज्ञानी हो गए तो उसके साथ में आप पोंगा लगा के फिर आपका मतलब नहीं तो सिद्ध नहीं हो रहा हम ना। ज्ञानी को थोड़ी ना पोंगा कह रहे हैं। आज जैसे हाँ, सत्य है ना, सत्य। अच्छा अच्छा। सत्य को चलो खैर, आपको अरे, हमने पता किया था आप पत्रकार हैं। एक शब्द है सत्य, सत्य। जी। एक शब्द है सत्य। हाँ। उसके आगे अ लगा देंगे तो कौन सा शब्द बनता है? असत्य। जितना अंतर सत्य और असत्य में है, उतना ही अंतर पंडित और पोंगा पंडित में है। चलो ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। जी। और आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हम आपसे केवल ये पूछ रहे हैं कि आप पत्रकार हैं क्या? जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवांश त्रिपाठी। अच्छा, कहाँ से देवांश जी आप? फर्रुखाबाद। क्या करते हैं? मैं वैसे तो थोड़ी बहुत पंडिताई भी करता हूँ, लेकिन मेरा मुख्य काम है वेदों पे शोध करना। अच्छा, पंडिताई करते हैं आप? नहीं, थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। वैसे नहीं करता हूँ ज्यादा। हाँ। जैसे रामचरितमानस पाठ हो गया और ये जप वगैरह हो गया। ये तो पुरोहित का काम है, पंडिताई इसे नहीं कहते, इसे कहते हैं पुरोहित। पुरोहित काम। नहीं तो पं, हम अब आप पहले हमने अभी ये जो कहा वो आपने ध्यान से सुना नहीं। हाँ हम वेदों पे शोध करते हैं। हाँ, तो ये हो गया पंडिताई। हाँ, तो कौन से वेद पे शोध शोध कर रहे हैं आप? हम चारों वेदों पे शोध करते हैं इकट्ठा। अच्छा अच्छा, कौन सा वेद का आपको सबसे अच्छा अभी नॉलेज हमने है? कल ही एक शोध समाप्त किया है जी। अश्विनी कुमार के ऊपर। अच्छा अच्छा, क्या किया उसमें आपने? तो मैं ये चाहता हूं कि यदि आप पत्रकार हैं जी। और पंडिताई या इस तरीके की चीजों में रुचि आपकी वास्तव में है। हम्म। हेलो। हाँ, सुन रहे हैं हम। हाँ, तो अश्विनी कुमार को हमने विज्ञान के द्वारा प्रमाणित किया है कि वो कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। हाँ तो इसमें यदि आपकी रुचि हो हाँ, तो बताइए। बताइए आप, क्या किया आपने शोध में? शोध में हमने ये किया है कि पुराणों में और वेदों में हाँ जो अश्विनी कुमार को जानते तो है ना आप? हाँ, जानते हैं जानते हैं। क्या है वो वैसे आपकी ऋ- जानकारी में? ऋषि है। ऋषि? हाँ ऋषि नहीं है साहब, हाँ। वो देवता है। जो जिनसे कई सारे ऋषि मुनि निकले हैं, वही अश्वनी कुमार की बात कर रहे हैं वो ना? आप वो आप चवन ऋषि तो नहीं समझ रहे हैं? नहीं, चमन ऋषि नहीं समझ रहे। चमन ऋषि हाँ, तो अश्वनी कुमार है। चमन ऋषि तो च्यवनप्राश जो बनाए थे, जो। नहीं, वो च्यवनप्राश से चवन ऋषि का कोई मतलब नहीं क्या है। क्या बात कर दी आप! चमन ऋषि। नहीं 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 नहीं, आयुर्वेद के बहुत अच्छे क्या कहते च्यवन हैं, जानकार है, च्यवन चमन ऋषि ऋषि हैं। च्यवन ऋषि का च्यवनप्राश से कोई संबंध नहीं है। चवन ऋषि जो है, वह उनका उनका जो जन्म स्थान माना माना जाता है, वो हरियाणा का महेंद्रगढ़ चलो माना जाता अब है। चलो ठीक है, च्यवन को छोड़ दीजिए, वो हाँ। कभी बाद में दूसरी बार में बात कर लेंगे। हम्म। अभी बा- अश्वनी कुमार के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, बताएं। अश्वनी कुमार 33 देवताओं में 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं हम्म। और 8 वसु हैं, और इन ये मिला के हो जाते हैं 31। अच्छा और 2 बचते जो हैं वो हैं अश्वनी कुमार। अच्छा। जी हाँ, उन अश्वनी कुमार की बात कर रहा हूँ मैं जो ओके ओके। 33 मुख्य देवताओं में हाँ है। हाँ। आप समझ रहे हैं आप अश्वनी कुमार कौन है? हाँ, समझ गए, बताएं अब आप। तो इनका भौतिक रूप से सत्यापन मैंने किया। अच्छा। जी हाँ। तो क्या इसमें इसमें आपने क्या पाया सत्यापन में? उनको पहचान लिया ना, अच्छा। कहाँ है कहाँ क्या है? है। अब ये इतनी जल्दी से नहीं, आपसे कभी भेंट होगी हम्म। तब तब आपको बताएंगे, और फेसबुक पे हम भी हैं तो आपको कनेक्ट कर लेंगे हम भविष्य में कभी। नहीं, ऐसे बताए, अगर आप बताएंगे तभी तो हम जानेंगे कि हाँ नहीं, है। आप पहले अपना इंटरेस्ट तो जानिए, तो बताइए कि आप इस तरीके की चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि कोई पत्रकार तो इंटरेस्ट लेता नहीं है।
अब किसी का तो नहीं पता, हम आपसे बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट होगा तभी बात कर रहे होंगे, अच्छा अच्छा। है कि नहीं? हाँ आपने फोन किया होगा तब आपका इंटरेस्ट होगा बताने हाँ, में। तो हमने हम तो सुन रहे इसीलिए कहा, हम हमें सुन रहे हैं तो तो आप हमारा जैसे इंटरेस्ट होगा लोगों की, सुनने में। हमें तो आप जैसे लोगों की तलाश रहती है भाई। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आपकी तलाश पूरी हो गई। अभी कहाँ पूरी हो गई, अब आप इसको अपने छापेंगे तब पता लगेगा तो आप कि आप बताएं, में इतनी हिम्मत है कि नहीं है। तो आप बताएंगे तब तो। अच्छी चीजें भी छापने की हिम्मत सब में नहीं होती ना, आलोचना अरे तो भाई, करना बहुत अच्छी अरे बात है। आप बता ही नहीं रहे हैं, तब छापें क्या? आप बताएंगे तब तो हम छापेंगे। हम बता तो रहे हैं आपको, वेदों में हम्म, पुराणों में हम्म, अश्वनी कुमार का जो रूप है हम्म। उसको मैंने साइंटिफिकली प्रूव किया है। क्या क्या किया उसमें? कहाँ है अश्वनी कुमार? जी, अश्वनी कुमार इस वक्त कहाँ है? इस वक्त आपके पास भी है अश्वनी कुमार। अच्छा अच्छा, तो कैसे जी हम हाँ। उनको देख सकते हैं? कौन है अश्वनी कुमार? हाँ, इसीलिए तो मैंने, आप थोड़ा सा अश्वनी कुमार के बारे में पहले एक दो दिन पढ़ लीजिए। तो नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ हम्म। कौन है अश्वनी कुमार? अश्वनी कुमार देव है। अरे, देव तो है, वो है मतलब, है कहाँ? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर अरे हमको। वो यहीं पे है, हमारे आसपास ही रहते हैं। अश्वनी कुमार के बगैर हम लोग 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। तो उनको पुराणों में वैद्य भी कहा जाता है। जी। याद आया कुछ? हाँ हाँ, मुझे पता है। हाँ 50 हाँ। 50 ऋचाएं ऊंचाई के आसपास उन्होंने कुछ स्तुतियां भी लिखी हैं इस पे। इस पे, अ, अरे इ- वो देवता है भैया, वो देवता लोगों ने थोड़ी कुछ लिखा है। उनकी स्तुतियां जो है वो मुझे सारे याद है। उनकी स्तुतियां कोई भी करे, हम भी करते हैं, आप भी 50, करते हैं। 50 ऋचाओं में उनकी स्तुतियां हैं कुछ। मैं बहुत दिन हो गया पढ़े, अभी पूरा याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो वही रिमाइंड कीजिएगा। हम्म, और मैं आपसे एक दो दिन बाद फिर बात करूंगा, तब तक आप थोड़ा सा अश्वनी कुमार के बारे में जान लीजिए, नहीं तब मजा आएगा बात करने में। नहीं, बाकी तो हमें उनके बारे में हमें तो पता ही है। अश्वनी कुमार कितने एक साथ रहते हैं हमेशा। नहीं, मुझे ये तो पता ही, देखिए कि जो रोग रोग के देवता भी उनको माना जाता है, रोग मतलब निरोग के देवता माना जाता है, और हेल्थ से जुड़े हुए बहुत सारी चीजों को उनसे जोड़ा जाता है। तो हाँ 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 हाँ। वो चीजें तो हमको हमको पता ही है, और हाँ, उसमें, तो और उसमें उनकी एक विशेषता ये है। नहीं नहीं, मुझे मुझे और उसमें क्या कहते हैं, जहां तक हमें याद है कि जैसे कर्ण जो है वो सूर्य के पुत्र थे, हाँ और हाँ अर्जुन जो थे हाँ। वो भी, नकुल सहदेव सहदेव जो थे वो नकुल सहदेव अश्वनी एक कुमार के पुत्र, हाँ पुत्र थे। पुत्र थे, हाँ, यस यस। हाँ हाँ। हाँ, नहीं वो तो चीजें मुझे और पता है। इधर रामायण में भी थे। हाँ, रामायण में भी थे। रामायण में त्रिविध और मयंद जो थे, हाँ बिल्कुल, वो अश्वनी कुमार के। वो अश्विनी कुमार के प्रताप से उत्पन्न हुए थे। हाँ हाँ, लेकिन मैं आपसे जानना, ये पूछना चाह रहा हूँ जी। कि अश्वनी कुमार जो है, अगर अभी आपको हमको देखना है तो हम कहाँ देखेंगे अश्वनी कुमार को? अश्विनी कुमार को अगर आपको देखना है हम्म, तो एक पहले अश्विनी कुमार की विशेषता आप समझ लीजिए। अश्विनी कुमार को पुराणों में क्या विशेष रूप से बताया गया है हम्म, कि अश्विनी कुमार कभी अकेले नहीं रहते हैं। हम्म। अश्विनी कुमार सदैव दो अश्विनी कुमार एक साथ रहते हैं। जी। जुड़वा भाई हैं ये। हाँ, पता है। और इनकी उत्पत्ति हुई थी, विवस्वान जो सूर्य था, इस सूर्य से पहले, उनके अंतिम समय में इनकी उत्पत्ति उसी सूर्य से हुई थी। हम्म, हम्म। हम्म। तो अश्विनी कुमार सदैव दो अश्विनी कुमार एक साथ रहते हैं, इसीलिए 31 और 2 33 होते हैं। हम्म, ठीक है। हम्म। अब आपको एक ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन जो होती है उसके भी 2 परमाणु एक साथ रहते हैं। हम्म। तो ये अश्विनी कुमार जी जो हैं हम्म। वो ऑक्सीजन ही हैं। अच्छा, जी हाँ। तो जो ऑक्सीजन है वो अश्वनी कुमार है। जी हाँ। ओके। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है उसमें? O2। नहीं, O2 तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला है, इस रूप से ना, केमिकल के रूप से, केमिस्ट्री के रूप हाँ, में। और वहां पे जुड़वा भाई है, दो 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 अश्विनी कुमार हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कि कई जगह पे कहा गया है कि अश्वनी कुमार के पुत्र हैं, तो ऑक्सीजन का कोई पुत्र हो सकता है? नहीं, अश्विनी कुमार
के कोई पुत्र आप उदाहरण दीजिए जरा। जैसे अभी आपने कहा ना नकुल सहदेव और नहीं नहीं, वो पुत्र नहीं थे, वो हाँ वरदान स्वरूप अपना तेज प्रदान किया था। पुत्र तो वो पांडु के ही कहलाए। नहीं, तो अरे उनके भी उनकी वजह से हाँ, उनकी उत्पत्ति हुई है। तो कैसे हुई है मैं वही जानना चाहता हूँ। वो देखिए, ये अलग की बात है कि कैसे हुई। नहीं ये फिर आपको ये बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। नहीं, मैं जो जानना देखिए, मैं इस चीज देखिए, मैं क्या है मैं कि जो केवल इस मैं समय जो आपको मैं मान देखिए, लीजिए मैं किसी चीज में कंफ्यूज हूँ, आप नहीं जानता उस चीज को, आप उस क्षेत्र में आप विशेषज्ञ हैं, देखिए, आप जानते हैं, तो अब हमने आपको मैं ये एक जानना चाह रहा हूँ, सुन एक लीजिए। सेकंड, आप हमसे मत जानिए। हाँ अब आप दो काम कीजिए। आजकल टेक्निकल जमाना है। हम्म, आप जीपीटी से पूछिए अश्वनी कुमार की विशेषताएं। अश्वनी कुमार के बारे में जानकारी दीजिए, 2-3 पैराग्राफ में आपको मिल जाएगी। नहीं मैं ये जानना चाह और रहा हूँ, आप सुनिए तो। अश्वनी कुमार से बच्चों की उत्पत्ति कैसे हुई। अरे हम पहले अश्वनी कुमार को तो समझ लो, बच्चे मैं तो बाद की बात अरे है। अश्वनी कुमार समझ लिया, ऑक्सीजन आपने कहा कि नहीं समझा ना आपने ऑक्सीजन अभी जो है तो। अश्वनी हम कुमार है। नहीं, आप पहले इतना जब तक समझ अगर आप समझ लोगे हम्म, तो ये प्रश्न अपने आप खत्म हो जाएगा आपका। नहीं ये खत्म नहीं हो सकता ना भैया। एक नहीं हो सकता तो आप तो अगर अभी आप समझे नहीं, इसका अगर इसका मतलब अगर आप अभी समझे नहीं। सुन लीजिए, अगर आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, कि अगर आप जब तक खुद नहीं समझोगे। आप अगर समझ चुके हैं तो आप हमें बता दीजिए ना, वही तो मैं नहीं जब कह नहीं, रहा हूँ। आप इतना देखिए, जब तक व्यक्ति खुद नहीं समझना चाहता है। अरे समझना चाह रहे तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे हमसे मत पूछिए ना, हमने आपको बताया साधन। अरे जो आप साधन बता रहे हैं वो साधन तो बहुत इजी है, वो तो भाई, वो तो मैं जो साधन है वो तो बहुत इजी है, मैं तो ऐसे भी पढ़ लूंगा, बाकी चीजें देख लूंगा, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि हाँ, अश्वनी कुमार का कोई पुत्र कैसे हो सकता सबसे है। पहली बात तो ये कि आप देवताओं को कितना जानते हो। देवताओं का जो पुत्र और पुत्री होते हैं, हाँ वो कभी भी संभोग क्रिया के अधीन नहीं होते। अच्छा, जैसे जैसे कि ब्राह्मणों को भी देवता कहा गया है। नहीं नहीं, ब्राह्मणों को भूमि का देवता कहा गया है, ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा गया था। भूमि का देवता, भूमि का देवता ऐसा क्यों कहा गया भूमि का देवता। ऐसा इसलिए कि भूमि पर सबसे महत्वपूर्ण क्रियाएं जो है वो देवता जैसे पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण क्रियाओं को करने वालों को देवता कहा जाता है। हाँ इसी प्रकार भूमि पर रहकर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य जो है, हाँ लोगों को शिक्षित करना, लोगों को ज्ञान देना, हाँ, ब्राह्मणों का काम होता है। नहीं तो वो तो अब तो और सभी लोग कर रहे हैं, अब सभी नहीं देवता नहीं, हो गए। सब आप क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं। ब्राह्मण की परिभाषा में क्या है? नहीं, तो क्या ब्राह्मण कौन है? जो लोग शिक्षा दे रहे हैं वो भी ब्राह्मण है कि नहीं है अब। ये केवल वही ब्राह्मण है जो ये 6 काम करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए। नंबर 1, शिक्षा लेना हाँ और शिक्षा देना। ठीक है। दूसरा, यज्ञ करना हाँ और यज्ञ कराना। ठीक है। तीसरा है दान लेना हम्म, और दान देना। ठीक है। जो व्यक्ति ये 6 काम करता है हाँ, वो ब्राह्मण होता है। तो जो ये लोग नहीं कर रहे हैं और अपने आप को वो ब्राह्मण कह ब्राह्मण रहे नहीं हैं, है तो, शास्त्र के अनुसार। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण अरे हैं। कहने के लिए तो मैं अपने आप को कुछ भी कहने लगूं, उससे क्या मतलब। तो जैसे मैं पंडित कहता हूँ तो कई लोगों को, आप अभी आपने जो फोन किया मेरे नहीं, पास, हमने तो हमने कभी आपका विरोध किया क्या हमने? नहीं विरोध नहीं किया, लेकिन आपने जो फोन किया है वो तो उस शब्द को लेकर ही फोन किया था ना आपने। नहीं, हमारे मित्र ने बताया कि आप उनसे जरा बात करके देखो वो हाँ कैसे आदमी है। जी जी जी। इसलिए मैंने आपको जिज्ञासा बस फोन किया कि यदि आप आलोचना लोगों की करते हैं और अपने अकाउंट में डालते हैं, नहीं तो आपको आलोचना यदि कोई इस तरीके का व्यक्ति मिले जिसने कुछ खोज की हो साहित्य और वेदों के बारे नहीं, में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सच में। और अगर आप ये डालेंगे हाँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा नहीं कि आप इस तरीके की चीजें भी डाल सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल डालेंगे, और आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, लेकिन आप जैसे कई सारे, अभी मैं आपकी ऑडियो डालूंगा तो कई लोग आपका विरोध करेंगे कि आपने, करने दो, क्या करते, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं, आप जबरदस्ती हमको ब्राह्मण आना अरे, देते हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, 6 कर्म जो करता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, जन्म से तो सब शूद्र होते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो अरे ऐसा ये है ही ऐसा नहीं। अगर अगर मगर क्यों लगाए हम? नहीं, जो लिखा है उसमें अगर मगर लगाने की क्या जरूरत? ठीक है मान लेते हैं, मैं कहता हूँ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ही है। ऐसा ही मान लेते हैं, ऐसा ही है, तो जो हाँ, व्यक्ति मान लीजिए कोई
शूद्र समाज में जो उत्पन्न हुआ और एक ऐसा काम कर रहा है तो उसको ब्राह्मण क्यों नहीं बोला जा रहा है? ऐसा नहीं, जो ये काम करने लगता है, जो ये काम कर रहा है जो ये अगर काम कर अगर रहा है, अगर उस क्षयो काम कर रहा हाँ, है, सुन लीजिए मेरी बात। ये जो क्षय काम व्यक्ति कर रहा है, अगर उसको उसकी उत्पत्ति शूद्र समाज में हुई है या हाँ, वैश्य समाज में हुई है, क्षत्रिय समाज में हुई है, उसको तो ब्राह्मण क्यों नहीं कहा जा रहा है? वो समाज की कमी है। तो ये आप हमारे शास्त्र की कमी थोड़ी ना है, ये समाज की कमी है। ये समाज की कमी है। तो ये समाज समाज को अज्ञानी है समाज अज्ञानी है। जी। तो ब्राह्मण समाज में जो लोग, ब्राह्मण समाज के जो बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तुम क्षत्रिय हो, वो भी अज्ञानी है। हाँ, वो भी अज्ञानी है। तो जिन जिन लोगों का काम था लोगों को ज्ञान देना, ज्ञान लेना, उन लोगों के बच्चे कैसे अज्ञानी हो गए? अब ये समय का फेर होता है, सब अपना अपना समय आता है सबका। अब इस समय अज्ञान का काम चल रहा है, नहीं, अज्ञान समय समय हावी है। का समय थोड़ी ना होता है भाई। ब्राह्मण बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपना नाम नहीं लिख पाते। लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण, आप उनको भी ब्राह्मण वो कह रहे अपने हैं। आप को ब्राह्मण कहते हैं। अब नहीं, समाज में फंसा, ये आप भी देखिए, उनको ये ब्राह्मण कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहा है। आप एक है शास्त्र क्या कहता है, एक समाज क्या कहता है। नहीं, शास्त्र जो कहता है आप वो बात मानते हैं कि समाज जो कहता है वो बात हम मानते हैं? शास्त्र की बात मानते हैं। तो जो आपके ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको आप क्यों नहीं कहते हैं कि आप शास्त्र हम की क्यों बात मानिए? कहें किसको, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम सबको समझा पाए। जित आपसे बात हो रही है, हमारी हाँ, जिन लोगों से वार्ता होती है, हाँ, मैं अपनी यही बात कहता हूँ। लेकिन तब भी वो समझने को तैयार नहीं होते ना हैं। समझे क्या, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं जो सबको हाथ फेर दूंगा, आशीर्वाद रूप में सबको ज्ञान दे दूं। हाँ, हैं? जी। और ये चीज जरा मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए। ये जो जी, पुत्र जैसे कि वायु के पुत्र, सूर्य के पुत्र, क्या कहते हैं, अश्विनी के पुत्र, ये जो पुत्र हैं देवताओं ये के, पुत्र कैसे? शब्द जो है, हाँ, ये उसके प्रभाव से जो दूसरी भौतिक संपत्तियां प्रकट होती हैं। जैसे कैसे होती जैसे है चीज? जैसे अग्नि जलती है, हाँ, तो उसमें एक तो ऑक्सीजन जल रही है, जी जी। ठीक है, हम्म और दूसरा जल रहा है तेल, हम्म ठीक है। हम्म उतनी ही मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है, हम्म, वो उसका पुत्र हो गया। अच्छा। जो उसके बाद भाई कोई चीज खत्म तो होती नहीं, हाँ, तो एनर्जी उसका कभी खत्म नहीं होती। रूपांतरण जो अगली पीढ़ी में होता है, हाँ, तो जैसे तो मैं वो ये जान उसका पुत्र हो जाता है। तो जैसे अश्वनी के पुत्र नकुल सहदेव कैसे हुए? तो ये अश्वनी कुमारों के आशीर्वाद स्वरूप उत्पन्न हुए। वो कैसे हुए? वो कैसे द्रौपदी से। नहीं, कैसे आशीर्वाद, वो आशीर्वाद कैसे हुआ, कैसे? नहीं नहीं, देखिए, अब आप उसमें दूसरी साइड में घुस गए। आप पहले देवताओं का रूप समझिए, देवताओं की क्रिया पद्धति समझिए, हम्म तब आपको ये पुत्र और पुत्री का संबंध समझ में आएगा। जैसे कहा जाता है ब्रह्मा जी के मुख से हाँ, ब्राह्मण का उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई। ब्राह्मण मनुष्य की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चरणों से हुई। अच्छा, चरणों से हुई। तो चरणों, मनुष्य एक अलग चीज है और वर्ण एक अलग चीज है। ठीक है, मान लेते हैं। तो ये चरणों से मनुष्य चर, मनुष्य जब जन्म लेता है, हाँ, तो सूत्र वर्ण उसका स्थायी रूप से उसके पास प्रारंभ से होता है। मैं समझ गया। जैसे 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 वह संस्कार हम्म प्राप्त करता जाता है, हम्म उसी प्रकार उसके वर्ण बदलते जाते हैं। तो नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ब्रह्मा जी के चरणों से कैसे उत्पत्ति हो गई, मतलब चरणों से उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अब आप जब ब्रह्मा जी को जानेंगे, हम्म तब समझ में आएगा ना। तो जैसे आप अगर मुझे बताना। जैसे कोई भी चीज है, हम्म उसका जो नीचे का हिस्सा होता है, हम्म हम्म, उसको आप क्या कहोगे, सर कहोगे? नहीं, नीचे पैर, आप तो पैर ही तो यही है नीचे। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में जितनी हाँ, भी चीजें हैं, वो सब एक विराट पुरुष के रूप में समझाई गई। अच्छा, विराट पुरुष, जी। और उस विराट पुरुष को समझाने के लिए मनुष्य के अंगों का आश्रय लिया गया, हम्म ताकि लोग समझ पाए, जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं होता। हम्म तो ये उस पुराण की भाषा है, वेद में हम्म नहीं है। हम्म वेद में सूत्र रूप में कहीं भी पैर हाथ नहीं है।
अच्छा, तो ये जो कहते हैं लोग कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, आप वर्ण की बात कर रहे हैं, वर्ण का उत्पत्ति हुई, जी हाथों से छत्र से हुई, तो वर्ण की उत्पत्ति मुख से कैसे हो गई? मतलब जी। वर्ण की उत्पत्ति मुख से कैसे हो वर्ण गई? क्रिया है साहब, वर्ण एक प्रक्रिया है, वर्ण एक चेतना है कि हाँ। आपकी योग्यता, वर्ण योग्यता है। हम्म। तो योग्यता तो बड़ी चीज है ना। हम्म। तो बड़ी चीज जब भी होगी तो वो ऊपर से उत्पन्न होगी। दो तो चीजें होती हैं। तो ठीक है, ऊर्ध्व ऊर्ध्व मैं आपकी ये बात मान लिया, लेकिन उसी वर्ण में जब कोई अच्छा काम करता है, जैसे उस संभोग, वर्ण में कैसे कर सकता है? तो उस वर्ण में तो कर ही नहीं सकता। अगर नहीं, कोई अच्छा काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका वर्ण ऊपर चला गया तो पहले तो तो संस्कारों से। तो अगर कोई अच्छा, संस्कारित आप मेरी मेरी संस्कारों को भूल जा रहे हैं ना बीच नहीं में। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसका वर्ण ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा। तो अच्छा काम करने से नहीं, हाँ, अच्छा संस्कार पहले प्राप्त करना तो पड़ेगा। संभुक का वर्ण ऊपर क्यों नहीं गया? जी। संभुक का वर्ण ऊपर क्यों नहीं गया? किसका? संभुक समझा नहीं। संभुक को जानते हैं, संभुक को? शंभुक जो एक कथा में आया कहीं। हाँ, संभुक ऋषि जो थे, हाँ। जिनका भगवान राम के द्वारा वध करा दिया गया पोंगा पंडितों। देखिए देखिए, ये बड़ा विचित्र प्राकृतिक क्रियाएं हैं। अगर अब भाई, इसमें एक उदाहरण आप ये भी दे सकते हो, हाँ, रामायण और महाभारत दोनों में है हाँ, कि सुग्रीव का जन्म भी सूर्य से हुआ था और बाली का पुत्र जन्म इंद्र से मैं हुआ था। मैं एक उसमें मिनट, नहीं नहीं, सु, एक सेकंड, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, जब आप ये समझ लोगे तो संबक समझ में आ जाएगा। हाँ, बताएं। बाली जो है हम्म। उसका जन्म भी राम की सहायता करने के उद्देश्य से ही हम्म। इंद्र द्वारा किया गया। ठीक है। ठीक है। हम्म। और सुग्रीव का जन्म उसी क्रम में हम्म। राम की सहायता के लिए हम्म। सूर्य के द्वारा किया गया। ठीक है। महाभारत में यही दोनों इंद्र और सूर्य के पुत्र थे, कर्ण और अर्जुन। हम्म। तो कर्ण जो थे वो उसमें वो सूर्य पुत्र थे हम्म। और अर्जुन जो थे वो इंद्र पुत्र थे। हम्म। अब वहां भी एक से दूसरे को मरवाया गया हम्म। और रामायण में भी एक से दूसरे को मरवाया गया। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये प्राकृतिक क्रिया बड़ा सूक्ष्म है, मैं इसका भी शोध कर चुका हूँ। नहीं, ठीक है, तो ये आपने ये जो बताया उससे हट के ये चीज है, आपने अभी नहीं नहीं। कहा ना कि जो व्यक्ति, जैसे मैंने आपको सुना, एक मिनट मेरी सुन लीजिए। जी। जैसे आपने कहा ना कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा कर्म कर रहा है तो उसका वर्ण बदल अच्छा जाता है। कर्म नहीं कर रहा है, अच्छे संस्कार प्राप्त कर चुका। अच्छे संस्कार ही प्राप्त कर चुका है तो उसका वर्ण, आप किसी के कर्मों को देखकर। सुन लीजिए, उसका अच्छे संस्कार अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर चुका है तो उसका हाँ वर्ण बदल जाता है। तो जी हाँ, बदल जाता है। संभुक जी का बहुत अच्छा संस्कार था, तो उनका वर्ण क्यों नहीं बदला उनका? आपकी नजरों में अच्छा था ना। तो आप बताइए बुरा क्या था? अरे तो वही तो मैंने आपको अभी समझाया ना। कहाँ समझाया आपने? दोनों भाई थे। अरे कर्ण और अर्जुन दोनों देवताओं के पुत्र थे। तो कर्ण और अर्जुन जो थे, दोनों दोनों का क्या कहते हैं, जो दोनों का उद्देश्य क्या था? दोनों का वर्ण अलग अलग था क्या? दोनों, अरे नहीं था ना। तो फिर, लेकिन यहाँ तो अरे वर्ण अलग है ना। आप जैसे मैं आपको सुन ये ले, समझा रहा मेरी हूँ, मेरी हम अरे आपको। मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। नहीं नहीं, आप मेरी आपने कहा कि सुनिए। अच्छे संस्कार आप जिसके अंदर होते हैं यदि आप उसका वर्ण, समझना चाहते हैं तो मेरी सुनिए, मैं और मैं, यदि मैं मुझे अपने अनुसार ढालना चाहते हैं तो मैं आपकी सुनूं। बताइए नहीं क्या करूं? नहीं, हम दोनों लोगों की डिबेट हो रही है, हमको जो समझ में नहीं आ रहा वो आपसे पूछ रहे हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो आप हमसे सवाल कर ले रहे हैं। तो हाँ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर संभुक का कर्म अच्छा था, संभुक ज्ञान ले आप, रहे थे, सुन लीजिए, ज्ञान हमने ले रहे थे, आपको। ज्ञान दे रहे, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, ज्ञान ले रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, दान ले रहे थे, दान दे रहे थे, अगर ये छह काम संभुक कर रहे थे और उसका सबूत मिलता है, तो भगवान राम के द्वारा जो पोंगा पंडित थे उन लोगों ने वध वध क्यों करा दिया संभुक का? नहीं, पोंगा पंडितों ने किसने करा दिया? वो तो राम ने किया। नहीं, राम से करवाया गया ना। नहीं, राम से किसने करवाया? बहुत कई सारे जो वहां पे लोग थे जो जाति श्रेष्ठता लोग को मानते थे। राम के साथ मनुष्य तो थे ही नहीं। राम के साथ कौन थे जो ऋषि मुनि थे? राम के साथ ऋषि मुनि को आप मनुष्य समझते हैं? तो ऋषि मुनि कौन होते हैं? ऋषि मुनि मनुष्य नहीं होते। अच्छा, ऋषि मुनि तो देवताओं से भी ऊपर की चीज है। तो वो जो देवताओं से ऊपर की चीज थे, वह संभुक का वध क्यों करा दिए?
अरे हमने आपको उसी वध के कारण के उदाहरण के रूप में 2 उदाहरण दिए, एक रामायण का दिया। ये दोनों उदाहरण उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करते। नहीं, उससे ही मैच करते हैं। बिल्कुल ये कैसे वही कैसे कारण मैच है। करते हैं आप बताइए मुझे। जब आप इनको समझ लोगे तो तो वहां शंभु नहीं को भी तो समझ नहीं लोगे। आपने कहा कि सूर्य के पुत्र थे और इंद्र के पुत्र थे, तो शंभु किसके पुत्र थे? ना अरे तो हम सूर्य के आप पुत्र थे उसको ना तो इंद्र पहले के पुत्र थे। आप देखिए, एक विवादित चीज को जब तक अपने अंतःकरण से नहीं निकाल के इन चीजों को पहले अगर आप समझ लेंगे। मैं समझ तो रहा हूँ, इन दोनों को मैं नहीं समझ समझ गया रहे ना कि आपने कहा आप कि बताइए मुझे। एक इंद्र के पुत्र थे, एक सूर्य के पुत्र थे। तो बाली मैं को क्यों राम ने बाली को क्यों मारा, बताइए। नहीं, वाली को तो राम ने इसलिए मारा क्योंकि सुग्रीव उनके मित्र थे और उनके मित्र को बहुत परेशान करता था, उनकी वाइफ को भी छीन लिया था, उनका राजपाट भी छीन लिया था, इसलिए मार दिया। क्योंकि सुग्रीव राम की मदद कर रहे थे, राम ने सुग्रीव की मदद कर दी। लेकिन मैं ये कारण, ये देखिए, ये मनुष्यों के रूप में जो कहानी नहीं है। तो सुनिए, आप रामायण में जो कहानी सुनिए बताई गई है, ये सुनिए कहानी तो को आप गलत मान रहे हैं। रामायण का उद्देश्य क्या है? नहीं, रामायण की जो कहानी है, कहानी को रामायण का उद्देश्य है नहीं, वेदों के सूत्रों को समझाना। वेदों के वैसे तो वेदों को तो मैथोलॉजी माना गया है। अरे तो उसी को तो समझाया गया है। नहीं, लेकिन मनुष्यों के वेदों को तो मैथोलॉजी माना गया है कि जो कहानियां हैं बस लिख दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। वेदों को ही प्रमाणित करने के उद्देश्य से उदाहरण स्वरूप कहानियां लिखी गई हैं। अच्छा, उदाहरण स्वरूप कहानियां लिखी गई हैं, तो ये हाँ, कहानी जो है जहां हाँ। पर शंभू का वध होता है, इसको अरे आप आप कैसे शंभू समझ। को थोड़ी देर के लिए जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, नहीं तो मैं गारंटी कर रहा तो हूँ। आप हमें एक व्यक्ति का नाम बताइए जो शूद्र से ब्राह्मण बना हो। सभी ब्राह्मण शूद्र से बनते हैं, जन्म से सब शूद्र होते हैं। नहीं, भाई हमारा मुंडन अच्छा, संस्कार हो गया, जो यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, जो व्यक्ति अभी ये भी जितने संस्कार अच्छा, होते हैं, ठीक है ठीक है, तो जितने आप मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो होता है सब शूद्र होते हैं, फिर वो ब्राह्मण बनते हैं। जी हाँ। तो शंकराचार्य कोई शुद्ध ऐसा व्यक्ति बताइए जो शूद्र हो और फिर ब्राह्मण बन गया हो। वहां तो कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति ही शंकराचार्य बन सकता है। शंकराचार्यों के लिए ये एक आवश्यक योग्यता है। नहीं तो आप बताइए। देखिए, हर हाँ, चीज की एक शर्त होती है। तो शर्त ये ये है एक कि देखिए, ब्राह्मण ये कुल में व्यवस्था है। नहीं, सुनिए ब्राह्मण कुल सुनिए में सुनिए उत्पन्न तो हुआ बच्चा ही अरे आप शंकराचार्य सुनिए, बन सकता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जो अरे व्यक्ति आप उस संस्कार व्यवस्था जिसका को अच्छा हो यदि शंकराचार्य बने। आप देखिए, आप एक व्यवस्था जो बनी हुई है हाँ, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं अरे क्यों, शास्त्रों के अनुसार। अब लीजिए, अब व्यवस्था, अब वो व्यवस्था बन गई, मतलब अरे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ये हुआ बच्चा मनुष्यों हो। के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। तो अरे भैया, जो ये व्यवस्था है, इस जो व्यवस्था को बदलना व्यवस्था चाहिए कि नहीं? मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है अच्छा उसको आप शास्त्रों से उचित या अनुचित नहीं अच्छा कर बता सकते हैं। अच्छा, अब ये व्यवस्था मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है। अच्छा, जी हाँ, ये शंकराचार्य की व्यवस्था तो वो मनुष्यों के तो द्वारा बनाई गई। शंकराचार्य स्वयं एक मनुष्य थे। तो ये वेद कौन लिखा? वेद कहाँ से आए? वेद तो ऋषियों की कृति है। अच्छा, वेद जो है ऋषियों की कृति है। तो जी, मनुस्मृति किसने लिखी? मनुस्मृति भी सूर्य ने लिखी है। किसने मनु लिखी है? कौन थे? कौन थे मनु कोई मनु? मनुष्य थे क्या? अच्छा, तो मनु कौन थे? मनु देवता थे? मनुष्य नहीं थे महाराज, देवता थे? वो सूर्य देवता थे। सूर्य देवता थे? तो मनु सूर्य मनु सू- तो मनु सूर्य सूर्य देवता है। तो सूर्य देवता ये कहते हैं कि आप महिलाओं को पढ़ने की आजादी मत दीजिए। सूर्य देखिए, देवता ये कहते हैं कि आप देखिए, शूद्रों को व्यापार करने का अधिकार मत दीजिए। सूर्य देवता ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से अगर शूद्र हो गया है तो वह वर्ण व्यवस्था के अनुसार बदला नहीं जा सकता है। देखिए, अब आप सूर्य देवता ये कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। सूर्य देवता क्या ये कहते हैं कि जो पानी है और तमाम चीजें हैं वहां पर बराबरी का अधिकार नहीं होना चाहिए। सूर्य देवता क्या ये कहते हैं कि अगर कोई शूद्र है, अगर वो यज्ञ कि वेद मंत्रों का उच्चारण कर दिया तो उसका जीभ काट लीजिए। अगर सुन ले तो उसके कान में लोहा पिघला के डाल दीजिए, शीशा पिघला के डाल दीजिए। हाँ, ये कहते हैं। तो ये कहते हैं सूर्य देवता। हाँ, कहते हैं। तो ये सही है? बिल्कुल सही है। तो इसी को जो इसको सही मानता है उसी को मैं पोंगा पंडित कहता हूँ। अब मेरी सुनिए, हमने आपकी शांति से सुन लिया। बताएं आप। देखिए, संस्कृत को आप कितना जानते हैं? संस्कृत को हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। संस्कृत इस पृथ्वी पर कोई नहीं जानता। नहीं, संस्कृत को हम बिल्कुल नहीं जानते, हम हिंदी जानते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे ग्रंथ मनुस्मृति वगैरह जो हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। अच्छा, ओके। और संस्कृत में लिखे होने के बाद
इनका जो अनुवाद किया गया है, हम्म आपने जितनी बातें भी कही हैं हम्म वो सब अनुवाद के आधार पर कही हैं। अच्छा, जी हाँ, तो संस्कृत इस तो पृथ्वी आप पर तो कोई आप समझता नहीं है। तो आप जानते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, एक एक चीज को हजारों बार पढ़ता हूँ, हम्म चैंटिंग करता हूँ, फिर वेद व्यास महाराज से पूछता हूँ कि भाई इसका क्या मतलब है, वो वेद समझाते वेद हैं। वेद व्यास महाराज कहाँ हैं? हैं? वेद व्यास महाराज कहाँ हैं? वेद व्यास को आप ऐसे समझ लो कि मैं अपना गुरु मानता हूँ। नहीं, वो है कहाँ जिससे आप पूछते हैं वेद व्यास से? नहीं, प्रत्यक्ष में नहीं, मानसिक रूप से। जब अच्छा, 1000 बार किसी चीज को आप पढ़ोगे तो हाँ, प्रकृति में ये गुण है अच्छा कि वो आपको वो चीज समझा दे। अच्छा, ओके। जी हाँ। तो मान लीजिए अगर हम 1000 बार एक हजार बार ये कहें कि हम विश्व गुरु हैं, तो हम अपने आप विश्व गुरु हो जाएंगे? नहीं, जरूरी नहीं है 1000 में हो जाओ, आपको 10 लाख बार भी कहना पड़ सकता है, ये कोई निश्चित टर्म नहीं है उसका। तो आप कैसे 1000 में कर लेते हैं? मैंने वो उदाहरण दिया आपको, काउंटिंग आप 1000 पकड़ रही है। नहीं, तो आपने अभी आप ही ने तो हमने कहा कहा 1000। जैसे नहीं, जैसे हमें हमें पता करना है कि हमारा देश जैसे विश्व हमने गुरु, हमारे देश का तेल का रेट कब होगा, तो हम क्या 1000 बार अगर मन में कहें कि देश का तेल का रेट 1000, देश का तेल का रेट जो है वो आप कम होगा, आप कब कम होगा, तो आप कम होगा कि आप नहीं ऐसा होगा? करो, हाँ सुनो, आप ऐसा करो, एक प्रैक्टिकल करो, हाँ और आज से ही आप रोज कम से कम 100 बार शांत रह के एकांत में बैठकर ये कहिए कि तेल के रेट कम हो जाए, तेल के रेट कम हो जाए। आप एक काम आप कर दीजिए, क्योंकि आपकी योग्यता इसमें अब ज्यादा है, अगर आप अब कर मुझे दें। आप मैं 100 रुपए घंटे लेता हूँ, इस बात हाँ के कर नहीं, दूंगा। हाँ आप 100 रुपए देखिए, अब आप देश का काम करने के लिए भी पैसा का वो कर देखिए मीटर चालू भाई, कर आप दिए। अब देखिए, मैं इस बड़ा स्पष्टवादी हूँ नहीं, इस मामले मैं में। भी बहुत स्पष्टवादी हूँ, इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ आपने जब कि ये मुझे कोई काम दोगे, मैथोलॉजी के आधार पर एक चींटी भी मूव नहीं करेगी आपके। ना करे, मुझे चिंता, मुझे आपकी चिंता ही मैथोलॉजी नहीं के है। आधार पर एक चींटी का रास्ता आप नहीं बदल पाएंगे, और आप तेल का रेट क्या बदलेंगे? अरे तो आप कोशिश करके देखो अरे ना। कोशिश करके आप देख लीजिए, एक चींटी का रास्ता नहीं बदल पाएंगे आप, तेल का अरे रेट आप बदलेंगे। एक चींटी चल रही है ना, चींटी, आप चींटी का रास्ता नहीं बदल पाएंगे। देखिए, ये सब अच्छी बातें हैं आपकी, जो आपका अनुभव है उसके आधार पर आप कह रहे हैं, और उसमें मैं वही बता सुनो रहा हूँ ना, सुनो सुनो, आप मैं अपने आपकी बात गलत थोड़ी कह रहा आप हूँ। 1 लाख मंत्र जाप कर लीजिए, आप चींटी का रास्ता नहीं बदल पाएंगे। आप मैं तेल का मंत्र रेट की की क्या बात बात नहीं कर कह रहे रहा हैं? हूँ। देखिए, मैंने अपना प्रयोग बताया, जिस मैं भी आपको अपना प्रयोग बता रहा हूँ कि आप आपको, एक आपने लाख कुछ किया ही नहीं है प्रयोग का। आपने अरे किया है कभी दस मैं हजार बार किसी एक कह, शब्द को बार बार कह तो किया रहा कहा हो? हूँ, आप 1 लाख क्या 1 करोड़ बार जाप कर लीजिए, आप चींटी का आप रास्ता चैलेंज नहीं बदल नहीं कर पाएंगे। सकते, आप नहीं कर सकते चैलेंज अरे भैया, मुझे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप चींटी का रास्ता नहीं बदल सकते। आप मुझे 100 रुपए घंटे के हिसाब से दीजिए, हम्म फिर मैं करूं। और फिर यदि और आप सुनो, अगर आगे आगे नहीं होगा तो आगे 200 रुपए सुनिए। घंटे के हिसाब से मैं वापस लूंगा पैसा। हाँ, आप उतने ही पैसे आपने मुझे जो दिए हैं हाँ, वो आपको वापस कर दूंगा, नहीं अगर नहीं, आपका काम नहीं हुआ। मैं अपना पैसा अगर मैं लगाऊंगा तो मैं फिर 200 घंटे के हिसाब से वापस लूंगा। मंजूर हो तो बताइए आप। चलो ठीक है, मंजूर है। 200 घंटे तो बताइए क्या क्या लगाएंगे शर्त? 100 रुपए घंटे। नहीं, क्या करेंगे आप 100 रुपए घंटे लेकर? अरे जो देश आप दे, बताओगे कि ये मैं परिवर्तन करना है, मैं देश के तेल का रेट, देश में जो तेल का देश रेट के है, तेल का रेट कम करवा दूंगा। हाँ कम करवा दी, कितना करवाएंगे जी, कम? जितना आप बताओगे। 50 रुपए करा दीजिए। ठीक है, 50 रुपए करवा दूंगा। तो आइए, आप कब आ रहे हैं? 10 साल के लिए होगा कॉन्ट्रैक्ट ये। हाँ आइए, कब आ रहे हैं आप? हम क्यों आएंगे? अरे भाई, आएंगे तो कहाँ करेंगे बैठ के? हम मंदिर में यहाँ फरुखाबाद में करेंगे। फर्रुखाबाद में अपनी लोकेशन भेजिए, एड्रेस भेजिए, अपने फोटो भेजिए, मैं पैसा भिजवा रहा हूँ आपको। कितना ठीक है, पैसा? ठीक है। कितने दिन में करवाएंगे ये काम? 10 साल में। 10 साल में? क्या अरे गजब, मतलब अब 10 मतलब हद है यार। 10 साल में तो देखिए कराओगे, 10 साल में पता नहीं आप भाई, रहोगे कि नहीं गारंटी, रहोगे, आपकी खुद की गारंटी नहीं है 10 साल में आप देखिए अब देश के गारंटी रेट तो की मेरी, अरे हद है। गारंटी तो मेरी 1 अरे मिनट की नहीं है। 10 साल आपकी खुद की गारंटी नहीं 10 साल की, और 10 यह साल में 10 आप तेल साल का की, रेट कम कराएंगे? मैं आपकी हेलो। बात मैं आपकी बात बिल्कुल सही मान रहा हूँ। मैं हमने कहा आपकी ना बात कि आप बिल्कुल सही मैंने मान। मैंने अरे कहा ना कि सुनिए आप तो चींटी का महाराज, रास्ता नहीं बदल सकते। चलिए, सुनिए तो महाराज, जो मैं ख्याली पुलाव, आपकी बात को सुनिए बिल्कुल बताएं, सही मानता ख्याली हूँ। पुलाव बनाइए, अपना धंधा चलाइए, ठीक? हमसे बात करेंगे फंस जाएंगे, इसीलिए कहते हैं अरे पोंगा आपसे पंडित, बात का, हम पोंगा पंडित बनने आपसे, के मत, मैं बताऊं, देखिए पोंगा पंडित बन के मत घूमिए, साइंस को मानिए, और साइंस जो है वो ये हम कहती है, अब हमने तो जो साइंस से ही बात शुरू की थी, आप ही पोंगा पंडित में घुस गए। नहीं नहीं, हम क्या करें? क्योंकि हम तो आपको बार बार मना कर आपने रहे थे, सपोर्ट, इस विषय को देखिए मत लाइए। आपने सपोर्ट किया ना,
क्या कहते हैं, पाखंड का, जब आप पाखंड का हमने सपोर्ट करेंगे तो पाखंड फंस का जाएंगे। सपोर्ट, मैंने तो पाखंड का विरोध करते हुए ये तक कहा हाँ, कि उस मनुस्मृति का जो अनुवाद है, आपने कहा कि मनुस्मृति सही लिखी है, मनुस्मृति आपने कहा संस्कृत कि में आपने कहा कान में शीशा पिघला के डाल दो तो सही है, आपने उसको सही अरे मान लिया। आप अगर आप पूरी उसको बात सही मानेंगे तो आप पोंगा बात पंडित तो हो ही तो जाएंगे ना फिर तो। बात तो महाराज सुनो, तो हम क्या हम्म, कह रहे हैं। हम्म, मैंने क्या कहा, जो संस्कृत में लिखा है हम्म। वो सही लिखा है, लेकिन जो उसका अनुवाद है तो वो गलत है। अच्छा, अनुवाद जो है वो गलत है, तो आप ही सही कर दीजिए फिर। तो अरे तो हम कोशिश कर रहे हैं, कितना कर सकते हैं। तो जो लोग किए हैं वो लोग गलत लिखे हैं ना। वो गलत किए हैं। तो आप, अच्छा, तो आप कौन सा अनुवाद पढ़ते हैं? हम कोई भी अनुवाद पढ़ने की आप, अच्छा, जरूरत ही नहीं। आप संस्कृत कहाँ से पढ़े हैं? हम कहीं से नहीं पढ़े हैं। हमने संस्कृत, बताया ना आपको, आप संस्कृत हमारा पढ़े भी सिस्टम नहीं ही है, यही है। आप संस्कृत पढ़े भी नहीं है और अपने आप अनुवाद भी कर रहे हैं। संस्कृत भैया पढ़ी ही नहीं जा सकती है जब कोई जानता ही नहीं है। अरे भैया, जो संस्कृत विश्वविद्यालय बने पड़े हैं, संस्कृत के विश्वविद्यालयों में हाँ, संस्कृत के अनुवाद करना सिखाया जाता है, भावार्थ अनुवाद भी नहीं होते हैं। आपने किसी धर्म ग्रंथ का आज तक अर्थानुवाद नहीं देखा अच्छा होगा, चलिए, अच्छा मुझे ये बता दीजिए, भावार्थ देखे होंगे आपने। आपको संस्कृत आती है कि नहीं आती है? संस्कृत तो प्राकृतिक भाषा है, उसको बार बार पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। रेलवे स्टेशन को संस्कृत में आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, मैंने संस्कृत पढ़ी नहीं। इसीलिए तो ना तो को संस्कृत का पता है ना तो को वेद का पता है। तो आप एक काम कीजिए, कम से कम आप जो चैट जीपीटी हमको बता रहे थे उसी चैट जीपीटी से संस्कृत पढ़ लीजिए, फिर हमको फोन कीजिएगा। अभी जरूरत ही नहीं है संस्कृत पढ़ने की महाराज। अभी आप पोंगा पंडित बन के मत घूमिए। आप असलियत पे आ रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अभी आप पोंगा पंडित बन के मत घूमिए। अपने जो आपका पूर्वाभास रहता है उसको सिद्ध करने के लिए। सिद्ध हम नहीं कर रहे, सिद्ध आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शीशा पिघला के कान में डाल दो सही है, ऐसी सोच को ही मैं पोंगा पंडित कहता हूँ। नहीं ना, हम तो कह रहे हैं कि जो संस्कृत में लिखा है उसका अनुवाद गलत है। तो आप ही सही कर दो ना मेरे भैया, कहे नहीं सही कर? सारे काम मैं ही कर दूं, मैं अश्विनी कुमार को तो कहे फिर उसका साथ दे रहे हो? फिर आपको कहना चाहिए ना वो गलत लिखा है, फिर आपने क्यों नहीं कह तो रहा हूँ, और कैसे कहूँ मैं? नहीं, कहाँ कहे आप गलत लिखा? आपने पहले कहा सही लिखा है। हूँ कि अनुवाद में जो लिखा है वो गलत लिखा है। सब आप मानते हो ना, मनुस्मृति की जो अनुवाद है सब गलत है, फर्जी है। स्मृति के जितने अनुवाद हैं सब गलत है, सब गलत है ना। जितने भी संस्कृत के ग्रंथ, सुनिए तो, जितने भी ग्रंथ संस्कृत के हैं उनके अनुवाद जो हिंदी में है सबके सब गलत हैं। सबके सब गलत हैं, सबके सब गलत। तो आप इस चीज शंकराचार्य से जाके कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। तो कब कहेंगे? जब आप हमें किराया दे दो। तो अभी आप चले जाओ। फर्रुखाबाद आए तो थे शंकराचार्य, क्यों नहीं कहा? हाँ आए थे। देखिए ये बातें भीड़ में करने वाली थोड़ी होती है। शंकराचार्य आए थे, फर्रुखाबाद मिलके कह देना चाहिए था। किराया भी नहीं देना पड़ता हमको। देखिए ऐसा नहीं होता है, कुत्ते नहीं भौंकने चाहिए हाथी चलते समय। हम तो उनके सामने हम क्या आप अपने आप को कुत्ता क्यों समझते हैं फिर? आप भाई देखिए, जो पद है तो सुनेंगे, कहीं रुक के सुन तो रहे थे, लोगों से मिल तो रहे थे, आप भी मिलके कह दिए होते। देखिए हर चीज का एक काम कीजिए, सुनिए बताइए, अरे सुनिए, एक काम कीजिए, चारों शंकराचार्य को चिट्ठी लिख दीजिए आप। हाँ ये काम कर सकता हूँ। तो करके फिर उसको बताइए आप। ठीक है, ये काम आप, ये आपने अच्छा परामर्श दिया। हाँ, आप चिट्ठी लिख दीजिए, चिट्ठी लिख के फोन कीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। ठीक है, ठीक।